माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। जय श्री राम। आज ऊर्जा संचय समागम का ये द्वितीय दिवस का सत्र है। आशा, अपेक्षा और हमारा मानना है कि आपने ठीक कल के सत्र को वैसा ही किया होगा जैसा कहा गया था। मन की वृत्ति है, ये कुछ क्षण के लिए मानता है। मन से ज्यादा चंचल कुछ भी नहीं और मन से ज्यादा तेज गति किसी की भी नहीं। कभी आप संगीत के वाद्य यंत्रों में देखें तो एक वाद्य यंत्र है जिसे कोई नौसिखिया बजाए तो आवाज तो निकलेगी पर वो स्वर नहीं, शोर होगा। एक वाद्य यंत्र है हारमोनियम, उसे कोई नौसिखिया बजाए आवाज तो निकलेगी पर स्वर नहीं, शोर होगा। एक और वाद्य यंत्र है तबला, उसे कोई नौसिखिया बजाए तो स्वर नहीं, शोर निकलेगा। लेकिन जब उसी को कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, गुणज्ञ व्यक्ति बजाए तो शोर नहीं, संगीत का स्वर निकलेगा। तार वही है, गिटार वही है, हारमोनियम वही है, बजाने वाला कैसा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि बजाने वाला लयबद्ध है तो संगीत भी लयबद्ध निकलेगा। ऐसे ही जिंदगी है, तुम्हारा भी जीवन वही है, महात्मा बुद्ध का भी जीवन वही था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी जीवन वही था, मीरा का भी जीवन वही था जो तुम्हारा है, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सुकरात, डायोजनीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, जितने भी ये दुनिया के महान लोग हुए, चाणक्य आदि आदि, उनका भी जीवन वही था और आपका भी जीवन वही है। या वर्तमान में भी जो बहुप्रसिद्ध लोग हैं, बहुप्रतिभाशाली लोग हैं, बहुकलात्मक लोग हैं, उनका भी जीवन वही है और आपका भी जीवन वही है। पर अंतर इतना है कि हम आप यहां हैं और वो वहां हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है, उसे जान लेना भी आपके जीवन के कई बंधनों को खोला जा सकता, और वो है लय। उन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया। जिन्होंने अपने जीवन को लयबद्ध कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन से संगीत निकाला, जिन्होंने अपने जीवन से स्वर निकाला, वो महान हो गए, और जिन्होंने नहीं निकाला वो हम लोग हैं।
हम सीधी सी बात आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हर लकड़ी में मूर्ति है, पर उस लकड़ी में मूर्ति कौन सी और कैसी है यह श्रेष्ठ कारीगर ही निकाल सकता है। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी है, पर उस पत्थर की मूर्ति तभी बाहर निकल कर आती है जब कोई श्रेष्ठ कारीगर के हाथ में वो पत्थर लग जाए। ऐसे ही जीवन है, हर जीवन। हम ये बात पूरी दुनिया में आज के ऊर्जा संचय समागम में द्वितीय दिवस के सत्र में बागेश्वर धाम के ऊर्जा संचय समागम में 2025 के बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा जा सकता जिसका IQ लेवल हाई ना हो पाए, जिनके सोचने की क्षमता महान ना होने पाए, जिनके विचार करने की क्षमता महान ना होने पाए। बस अंतर इतना है, एक सूत्र उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन को लयबद्ध करना पड़ेगा। जो लय में होगा वही परमात्मा में विलय होगा। आप वर्तमान में व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। आप वर्तमान में व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है, इसलिए आप परेशान हैं। जिस कमरे में बहुत सामान पड़ा होता है वहां बड़ा झंझलापन होता है, झुंझलापन होता है। हाँ, कोई उसका आदी हो जाए तो उसको वही अच्छा लगता है। जैसा कि एक दो बड़ी पुरानी सहेलियां थी, दोनों धीरे धीरे उम्र बीती, दोनों का विवाह हुआ। तो एक राजा के घर में ब्याही गई, दूसरी एक माली के घर में ब्याही गई, एक साधारण परिवार की थी तो केवट के घर में ब्याही गई। दोनों सहेलियां बड़ी प्रगाढ़ थी, दोनों की मित्रता प्रगाढ़ थी। कई सालों बाद दोनों का मिलन हुआ तो जो केवट के घर पर ब्याही गई थी, मछुआरे के घर पर, वो मछली बेचने का काम करती थी। तो एक दिन मछली बेचते बेचते उसी गांव में गई जिस गांव में उसकी वो पुरानी सहेली रहती थी, उसका ब्याह हो हुआ था। तो उसने अपन की सहेली है, अरे बहन तुम, ओहो आप यहां कैसे, हमारा विवाह यहां हुआ। उसने पूछा तुम यहां क्या कर रही? कुछ नहीं, मैं तो मछली बेचने के लिए इस गांव में आई हूं, मेरा काम यही है, मेरे पति और मैं यही काम कर। ओह, अब आज आ गई तो आज नहीं जाओगी, इधर रुक जाओ। वो रुकी तो जो सहेली थी, जो माली के घर जिसका विवाह हुआ था, उसने सोचा बहुत दिन बाद सहेली आई है, मेरा काम फूलों का है, क्यों ना मैं इसके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करूं। तो उसने कहा आज रात रुको, तो भोजन बढ़िया पवाया, सब कुछ कराया। रात को बिस्तर पर उसने सुगंधित फूलों को डाला, और इतने सुगंधित पुष्प, बड़े अच्छे सुगंधित, गुलाब के भी, कनेर के भी, और बड़े मदार के भी, बड़े सुंदर सुंदर गेंदा के भी, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को डाला और कहा आ बहन कुछ देर बातें करते हैं। तो बहुत देर बातें करते रहे, बचपन की बातें करते रहे, दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। तो बाल्यकाल की चर्चा, हंसी ठिठोली होती रही। अब बहुत रात हो गई तो उसने कहा कि एक काम कर, तू सो जा। और वो सोने गई तो 2-3 घंटे बाद मालिनी के मन में विचार आया कि मैं जरा देख लूं कि ठीक से सोई है कि नहीं सोई है। तो जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि वो जाग रही। तो पूछा क्या बात है, कि तू जाग क्यों रही, क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई बात है तो मुझे बता। बोले नहीं नहीं, नींद तो मुझे आ रही है, मुझे चिंता कुछ है नहीं है, बस ये जो फूल तूने डाल रखे ना, ये बड़ा दुर्गंध दे रहे हैं। तो वो मालिनी हंसी, बोली बाबरी है, दुर्गंध फूल दे रहे हैं, तेरी जो छबलिया है जिसमें तुम मछलियां बेचती हो उनसे दुर्गंध आती है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी वो छबलिया मेरे बिस्तर पे रख दो, दरअसल उससे तो सुगंध आती है, दुर्गंध तो फूलों से आ रही, और ये इतनी तेज दुर्गंध है कि मैं सो नहीं पा रही हूं, मेरा सिर चढ़ रहा है, और मुझे ऐसी दुर्गंध पसंद नहीं। तो मालिनी बड़ी चौंकी, बोली थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठीक है, इसको तुम दुर्गंध कहती है, उस मछलियों की जो छबलिया है उसको तू सुगंध कहती है। बात ठीक वो कह रही है, क्योंकि उसका जीवन उसी में गुजरा, तो उसके लिए वो सुगंध है, ये दुर्गंध है। ऐसे ही आपके जीवन में आपको संसार के बाहर
लगता है कि यहाँ सुगंध है, अंदर लगता परमात्मा के रास्ते पर कि यहाँ दुर्गंध है। एक बात आपको समझ लेने जैसी है, आप जिस दिन ये मान लेंगे कि जगत में दुर्गंध है, अंदर ही सुगंध है, उसी दिन ध्यान आपके जीवन में उतर जाएगा, उसी दिन प्रसन्नता आपके जीवन में उतर जाएगी, उसी दिन आनंद आपके जीवन में उतर जाएगा। अभी आप व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त है। इन 3 दिनों में आपको कुछ नहीं करना है, अस्त व्यस्त की लाइफ को व्यस्त और मस्त होने पे लाना है। व्यस्त रहिए पर मस्त रहिए। हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, देर रात तक जागते हैं, देर रात तक लोगों से मिलते हैं, देर रात तक बात करते हैं, और ठीक वैसी बात करते हैं जैसी करनी चाहिए, वैसे ही सबसे मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही हर आदमी से मिलते हैं जैसे सबसे मिलते हैं, वैसे ही बड़े से मिलते हैं जैसे छोटे से, वैसे ही हमारी नज़र में तो बड़ा छोटा नहीं, पर दुनिया ने कैटेगरी बांट रखी कि ये छोटा है ये बड़ा है, पर हम वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही सबको मिलते हैं, बड़ी देर रात तक मिलते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं। यहाँ आने की भी जल्दी होती है, जल्दी सोने की भी जल्दी होती है, खाने की भी जल्दी होती है, दरबार लगाने की भी जल्दी होती है। व्यस्त हैं पर उस वक्त भी मस्त हैं। पदयात्रा की भी थकावट है, बहुत थकावट है, शरीर अपना क्रम कर रहा, शरीर अपना धर्म निभा रहा, लेकिन उस वक्त भी इतनी व्यस्तता। पूरी पदयात्रा में हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या चैलेंज है, तो लोगों की नज़र में चैलेंज थे जो हमारा विरोध कर रहे थे, चैलेंज थे वो विस्फोट हुआ था, चैलेंज था इतने दिनों की यात्रा करना। हमारी नज़र में एकमात्र चैलेंज है कि हम कितने भी थक जाएं, मुस्कुराहट, ये चैलेंज था कि हमको जो दुख है, हाँ ताप है, ज्वर है, शरीर का धर्म है, वो तो ठीक है, तन का धर्म है, होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज नहीं था कि शरीर में ताप है, ज्वर है, डॉक्टर ने कहा कि अब आपको फुल रिलैक्स लेना पड़ेगा, बहुत कठिन है आगे की यात्रा करना। हम कहा आपका अपना धर्म है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने वो चैलेंज नहीं था। हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमारी मुस्कुराहट ना जाने पाए, हमसे जो मिले हम वैसे ही मिले जैसे उसने टीवी पे हमें देख रखा था, जैसे उसने दरबार में हमें देख रखा था। हम व्यस्त तो रहे पर मस्त रहे। तो इन 3 दिनों में हम आपसे चाहते हैं कि आप यहां से जाके खूब व्यस्त हो पर मस्त हो, इतने मस्त हो कि हर जगह से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। उसके लिए आपको एक जीवन जीने की शैली अपनानी पड़ेगी। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों को आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? जितने भी महान लोग हुए जिनके हमने नाम लिए, वो महान ऐसे नहीं हुए, वो महान हुए हैं समय की सदुपयोगिता से। उन्होंने कैटेगरी बना रखी तो वो महान हो गए। हाँ, 1-2 घंटा ऊपर नीचे चल सकता, वैसे चलना नहीं चाहिए, कोई विशेष परिस्थिति में वो नियम टूटे, वरना 3 भागों में आप 24 घंटे को बांटिए। 24 घंटे को 3 भागों में बांटेंगे तो 8 का भाग होगा। 8 8 और 8, 8 दूनी 16 ती, है ना, 8 दूनी 8 तिया हो गए, बस 3 भाग में। इन 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। कितने क्रम में बांटना है? जरा जोर से बोलो। 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है, और 3 क्रम जो आपके होंगे, पहला क्रम अर्थ में, दूसरा क्रम परमार्थ में, तीसरा क्रम स्वार्थ में। 8 घंटे को अर्थ के लिए, 8 घंटे को परमार्थ के लिए, और 8 घंटे को स्वार्थ के लिए। 24 घंटे के 3 भागों में 24 घंटे को बांटना है, अर्थ में, परमार्थ में और स्वार्थ में। अब जरा इसका उदाहरण समझो।
8 घंटे अर्थ के जो आपको देने हैं वो 8 घंटे में केवल और केवल। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। ओ फूलों की माला बता तूने कौन तपस्या की, जो बाला बजरंगी ने तुझे गोदी में जगा दी। क्या बाबा को तेरा रंग भाया, क्या तेरी खुशबू ने रिझाया, कोई तो कारण होगा जो तुझको गोदी में जगा दी। तो गुरुजी माला कहती है, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, मोह माया से नाता तोड़ा, और पूर्व जन्म के कर्म है मेरे गोदी में जगा दी। यही साधना मैंने की थी, यही तपस्या मैंने की थी, जो बाला बजरंगी ने मुझे गोदी में जगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे ये बीज मंत्र है गुरुजी का, बालाजी का, हुम का, इसका जैसे आपने बताया कि 41 या 62 दिन की साधना करनी है, तो इसे 62 दिन के अंतराल में बाद भी किया जाता है करना, लेकिन कई बार ना ये बहुत वो चढ़ जाता है। जैसे खुमारी होती ना, खुमारी चढ़ जाती है, तो कई लोग ना बीच में शुरुआत की साधना के बाद 1-2 लोग आए थे जो चिल्लाते ही आए थे। थोड़ा कम बर करना बहुत कम करना, इसलिए हम सामने करवाते हैं कि यदि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसका हमें एक तोड़ तो पता है। ठीक है, साधु जी सीताराम। सीताराम। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम आज यही अनुभव किए कि हम अपने घर के कुल देवता को मैं स्मरण कर रही थी, तो उसमें हमको जैसे कि पूरा काला काला इतना ही पैर दिखाई दिया हो, और उसमें जो आप जो पहने हैं ना, वैसा इतना मोटा मोटा वो पहने हैं, पूरा चमक रहा है। चूड़ा। चूड़ा। वाह। जी गुरुजी, जब हम लोग राम राम न बोल रहे थे उस समय। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो गुरुजी हमको यही एक प्रश्न है कि हम लोग घर में कुल देवता में जैसे कि हम लोग ब्रह्म बाबा को पूजा करते हैं, ब्रह्मदेव जी, तो उसमें सब कोई बोल रहे हैं लोग, जैसे कि हम कहीं कहीं दिखाए थे तो बोले कि आपका ब्रह्म बाबा पूजा नहीं ले रहे हैं, कोई और पूजा ले रहा है, गंदा शक्ति है उनके साथ, तो हम लोग पूजा करना छोड़ दिए हैं। नहीं, आप पूजा प्रारंभ करो। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, ये कभी नहीं दिलाया है, खड़ाऊ नहीं दिलाया, सिर्फ जनेऊ दिलाया है उनको। नहीं, ब्रह्मदेव की पूजा में ये सामान लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, मिठाई, पान का वीड़ा, खीर, पूड़ी, ये सब तो होता है, मगर ये खड़ाऊ नहीं दिलाया है। ये दीजिए। जैसे कि हम लोग के घर मुंडी नहीं है, ऐसे नाम से पूजा होता है। हाँ, कोई बात नहीं। पीपल, कई लोगों की पीपल पे भी पूजा होती है। नहीं, घर में हम लोग एक घर है, वही घर में और वहां पर भी ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ब्रह्मदेव की पूजा तभी पूर्ण होगी। पूजा करे गुरुजी बेझिझक। इसीलिए घर एकदम सुन्ना सुन्ना मेरा हो गया है, घर में कोई रौनक नहीं है, उनके पूजा नहीं हो रहा है। करें, हमें तो लगता है यहाँ से जाने के बाद सोमवार को ही करें, ठीक हो सकता है यही शुभ हो। ठीक गुरुजी, हम बिहार से हैं। का हाल बा? ठीक बानी जा। खुश रहा, आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम गार्गी है, मैं झारखंड रांची से हूँ। इस सत्र में बुलाने और आज और कल जो महसूस हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा। कल जैसे जो राम नाम का उद्घोष हुआ और उच्चारण हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे, और जैसे आज के सत्र में जैसे जो दोनों बीज मंत्र के समय हनुमान जी की छवि स्मृति पटल पर उभरी थी, और दोनों हथेली में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई, और
जैसे हम लोग ये राम नाम का उद्घोष होता है, उस समय में ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम के चरण के सामने हैं और हम पैरों में पड़कर क्षमा मांग रहे हैं। और त्राटक के समय आंखों में ऊष्मा महसूस कर रही थी मैं, और मेरा यहाँ आना भी आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। ये सब महसूस करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी, एक प्रश्न था कि ऐसा योगी कथा अमृत और रामायण में ऐसा वर्णन है कि शिष्य और गुरु और माता पिता और बच्चों का संबंध पूर्वजन्म या जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध के कारण होता है, और उसी के कारण गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है। गुरुजी, हम लोगों का आपसे जुड़ना उसी अनुबंध के कारण है? यदि है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी हमारी श्रद्धा जो आपके प्रति है और निष्ठा दिनों दिन प्रगाढ़ होती जाए, हर जन्म में प्रगाढ़ होती जाए, और आपकी कृपा का अनुभव हमेशा होता रहे और आपके वरद हस्त हमेशा हम पर बनी रहे। खुश रहो। एक तो पहले बहुत सुंदर हिंदी है, उसके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, बहुत अच्छी हिंदी। दूसरा, गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर का ही होता है। कोई भी शिष्य या कोई भी गुरु इस जन्म में नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई ऐसा मोड़ होता है, मिलता है, जब पुनः दोनों मिलते गुरु खोज लेता अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा के द्वारा, और शिष्य पात्रता के कारण गुरु को पा लेता है। अपात्र को पात्र बनाना गुरु का काम है, रंक को राजा बनाना गुरु का काम है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना गुरु का काम है, और शिष्य की बाहें पकड़ करके शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। तो निश्चित रूप से कई जन्मों की साधना जब अधूरी रह जाती है तो भगवान ऐसे पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, हम सब बालाजी के शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की इस स्थान की साधना, ये चैतन्यता, इस चेतना सन्यासी बाबा की कृपा कहीं ना कहीं जुड़े थे उस जन्म में भी, इसके पूर्व जन्म में भी। कहाँ थे, कैसे थे, किस कारणवश दूर हुए, साधना पूरी नहीं हुई, इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ा। तो अब जन्म इसलिए हुआ कि अब हमको फिर से जन्म ना लेना पड़े। तो आशीर्वाद है, खुश रहो और अनुभव बढ़े और अनुभूति बढ़े सन्यासी बाबा की, ऐसा आशीर्वाद। गुरुजी, शुरुआत में मुझे आने में यहाँ पे डर लगता था बागेश्वर धाम पे, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप बोलते हैं, ये मेरी माता जी का भाव है कि जब भी आप बोलते हैं कि हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। गुरुदेव, हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि आपके जैसा बाप मिला है, और मेरा यही मानना है और यही प्रार्थना है कि हर शिष्य को आपके जैसा गुरु, जिसका कि भाव पिता जैसा, माता जैसा, आप में दया का भाव भी उतना ही है। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे, आप पे कभी कोई संकट नहीं आए, हम लोग यही प्रार्थना। जय हो। आप सब भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो। अनुभव तो गुरुजी इतने हैं, मैं शुरू से आपको अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल आपको जानती नहीं थी, कभी सुना नहीं था, ये 4 अगस्त 22 की बात है। उस समय मैं बोल्टन में थी, मैनचेस्टर में, और मैंने आपका एक वीडियो मेरे सामने आया। मैं रात को 1 बजे तक देखती रही, और उसके बाद मैंने अपने इंडिया से सबसे पूछा, तो कहते हैं हाँ ये है, मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद गुरुजी आप मेरे सपने में आने लगे। मैं ये बिल्कुल सच्चा अनुभव आपको बता रही हूँ। ये अपना दरबार है आपका, जो सबसे पहले वाला दरबार है, जो उस दरबार का जो गेट है उसके पास आप मुझे दिखे। आपने येलो कपड़े पहने हुए थे, और मैं हर समय यही चाहती थी मैं कब इनको मैं देखूंगी, कब मैं इनके चरणों में जाऊंगी।
तो आप वहाँ मुझे दिखे आपने पीला कुर्ता पहना हुआ था और पीली ही धोती थी, नीचे किनारी रेड कलर की थी। अरे वाह। और आपके पैर जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने, फिर आप दूर से मेरे को कहते हो किस लिए आई, ये पैर छूने, लो छू लो। आपने ऐसे एक पैर किया, दूसरा किया और मैंने छुए। और मैंने बागेश्वर धाम को नहीं देखा था, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी, जैसे तैसे हम ढूंढ के कि कहाँ पे है क्या है, बागेश्वर धाम आए तो वही जगह जहाँ आप खड़े थे बिल्कुल सेम मुझे मतलब पता चला कि यहाँ गुरुजी थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और उसके बाद जब से हमने गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, तब से हम धन्य हो गए हैं। जितनी देर हम पूजा में बैठना चाहते हैं हम बैठते हैं, दिल करता है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, पता नहीं क्यों। दुखी तो नहीं होते हैं मतलब करते हुए, जैसे पूजा करते हुए पहले होता था कि जल्दी उठ मतलब बस कर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद आज का जो अनुभव है और गुरु मंत्र लेने के बाद तो हमें बस मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती, जो बस अमर समय यही चाहते हैं कि आप पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए कभी भी। लेकिन वही सोचती हूँ हमेशा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो आप बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहें आप आगे, कभी भी कोई कह ना पाए। और अगर जब वो कोई कहता है तो उसको बिल्कुल हमें तो पकड़ के मारने को दिल करता है गुरुजी, और वो गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। आज का अनुभव बताती हूँ गुरुजी। जब राम कर रहे थे तो मैंने आपसे सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी के दर्शन मांगे थे, तो वो बिल्कुल छोटे से बाल रूप में यहाँ पे वो जो सतरंगी वो पहना हुआ है और पैरों में वो मतलब ऐसे बजने वाले कुछ पहने हुए हैं उन्होंने, और चलते हुए आ रहे हैं। अरे वाह। दूर से दिखाई दिए, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ तक नहीं आए। घुंघरू वाले पैजना। हाँ घुंघरू थे और उसमें वो मतलब बज रहा था कुछ चूड़ा वाला, हाँ वही घुंघरू। अब कल कोशिश करना कि वो ऐसे नजदीक तक आ जाए। और जब होम बीज मंत्र कर रहे थे, पहले एक यहाँ पे एक पेट के ये नाभि के आसपास नाव जैसा बना, और धीरे 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 वो एक यहाँ से नाभि से फिर ऊपर गोल गोल, फिर ऊपर गोल गोल, फिर यहाँ गोल बना एक, और उसके बाद मतलब पूरी बॉडी पता नहीं चली है कि नहीं है, मतलब ऐसा लगा कुछ। ये सुंदर क्रिया है, सटीक क्रिया है। ऐसा होना कि पूरे शरीर में शिथिलता छा जाए, मन एकदम हल्का हो जाए पूरा शरीर, तो ये समझना चाहिए। ये जो बीज मंत्र का प्रयोग, एक तो बीज मंत्र ये बहुत प्रभावी है ही है, पर यदि बहुत अच्छे से इसको किया जाए तो इसका यही लक्षण है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सटीकता से किया। एक बात हम कहना चाह रहे, भगवान की लीला है, हनुमान जी की लीला है, वो सब वही करवा रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब साधन हैं, साध भगवान हैं। पर ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा परिवार बागेश्वर धाम का, बालाजी ने इतनी बगिया के पुष्प सब बनाए हैं, तरह तरह के पुष्प। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, और जब आप लोग वहाँ से चिंता करते हैं तो निश्चित है जिस काम के लिए हनुमान जी ने हमें लगाया है वो हम पूरा कर पाएंगे, और हम पर कभी कुछ होना ही नहीं है हनुमान जी के अलावा। अब एक रंग चढ़ गया है, उस रंग के अलावा दूजा रंग चढ़ना ही नहीं है। इतने बड़े हम हो गए थे गुरुजी, रोज कहते थे गुरु मंत्र कहाँ से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, ढूंढ रहे थे, और फिर तरसने लगे कब मिलेगा हमें गुरु मंत्र आपसे। और एक दिन आपने बुला के ही गुरु मंत्र दिया गुरुजी आपने, और आपका बहुत 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 धन्यवाद।
बहुत साधु। हम कभी आपके बिना नहीं रह सकते। मैं तो सोती जागती उठते बैठते पागल हूँ गुरुजी, माँ पागल, आपके पीछे पागल, बिल्कुल पागल गुरुजी।